नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और 11th एंड 12th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने की इस कड़ी में, इस चेन में आज ये हमारी क्लास है चैप्टर 3 से संबंधित, जो 12th क्लास में मैट्रिसेस का चैप्टर है। और इसको शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं संजय मोहन भटनागर, और let us start with some basics and some basic concepts of matrices first of all। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है इस तरह से। ओके, किसका एरे? नंबर्स का एरे है जो रोज और कॉलम में लगाए हुए हैं, प्लेस किए गए हैं। तो ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के आधार पर हम इस मैट्रिक्स की डायमेंशन या ऑर्डर वर्कआउट करते हैं, डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ रोज यानी कि इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो हम इसको 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे। रोज हमेशा पहले लिखी जाती हैं और कॉलम्स की संख्या बाद में लिखी जाती है। ओके, तो ये जो आपके सामने जो मैट्रिक्स है ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। ओके, और इसको हम 3/4 बोलते हैं ऑर्डर को। अब किसी मैट्रिक्स में जो ये जो नंबर अपीयर करते हैं, ये जैसे ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है मैट्रिक्स का। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स में ये पहला एलिमेंट है, ये वाला। ये हमारा सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। अब मैट्रिक्स को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स एंड M इंटू एन या M/n स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A M/n ऑर्डर की। ऑब्वियसली इसमें जब हम इसको जो इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं, तो इसमें ये हमारा एलिमेंट है, इसको, या ये हमारा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। तो इसको जरूर ध्यान रखिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ A11, तो ये जो पहला वाला 1 है, ये पहला वाला 1 ये रो बताता है। रो हमेशा पहले आती है, जैसे यहाँ पर भी ये रो पहले आया हुआ है। ये कॉलम है, कितने कॉलम है, और ये दूसरी संख्या है, ये कॉलम बताती है जिस कॉलम में वो एलिमेंट है। जैसे हम इसको देखें, ये वाला, तो ये जो A32 है ये थर्ड रो है, रो पहले कही जाएगी, और ये सेकंड कॉलम है। तो A32 एलिमेंट मतलब थर्ड रो, सेकंड कॉलम। तो इसमें अगर हम इसको देखें आखिरी वाले को, तो ये mth रो है, 1 2 3 4 सो ऑन, mth रो है ये। और ये nth कॉलम है, nth कॉलम यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, सो ऑन nth कॉलम। ओके, तो इस एलिमेंट का जो प्रतीक होगा वो AMN होगा, MN। ओके, आमतौर से हम ये जो भी एलिमेंट हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका AIJ है, वेयर I स्टैंड रोज नंबर एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं A56 मीन्स फिफ्थ रो, सिक्स्थ कॉलम। ओके, अब अभी हमने देखा, जो हमने मैट्रिसेस देखी वो सब रेक्टेंगुलर एरे थी। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या डिफरेंट थी। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या डिफरेंट थी, इसीलिए जो स्ट्रक्चर था वो रेक्टेंगुलर था, या हिंदी में बोले तो आयताकार था, है ना। ये ऑब्वियसली यहाँ कॉलम की संख्या थी, ये वाली, ये कॉलम की संख्या, ये रोज की संख्या थी। तो ये संख्या डिफरेंट होने के कारण ये हमको आयताकार दिख रही थी। लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अगर हमारे पास ऑब्वियसली ऐसी संख्या है तो उसकी जो शेप होगी वो हर हालत में स्क्वायर की होगी, है ना। जैसे मैं एक 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स में आपके सामने लिखता हूँ 1 2 3 4। ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। ओके, और इसमें क्या है, चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो इसको हम इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे टू रोड। ओके,
टू कॉलम्स नहीं, टू रोड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टू रोड की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है। अब जो सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होती है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और ऑब्वियसली ये 1 by 1 मैट्रिक्स है। जैसे सिर्फ ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई तो इसमें ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट है, वो 5 है, अर्थात इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये सिंपलेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वाली। तो मेरे ख्याल से आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्क समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n बराबर नहीं होते, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते। लेकिन अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑब्वियसली चूंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो हर हालत में ये m बराबर n है। अगर ये मैट्रिक्स a m by n ऑर्डर की है तो m बराबर n। ओके, अब अगर हम इस स्क्वायर, ये 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 4 by 4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, और ये डायगोनल एलिमेंट्स जिस लाइन के अलोंग है उस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो ये वाला जो एलिमेंट है ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पर है, यानी कि A22। अगर हम इसको देखें तो ये तीसरा जो ये तीसरी रो पर है ये वाला डायगोनल एलिमेंट, और ये तीसरा कॉलम है A33, और ऑब्वियसली ये वाला जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट ये फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पर है। ओके, आमतौर से हम जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं A11, A12, A15 एंड या A21, A27 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते हैं हम। लेकिन हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें जो रो की संख्या है वही कॉलम की संख्या है, तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स में अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं AII। ओके, मींस A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन AII, ये सब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हमारे पास i इज ग्रेटर देन j, याद रखिए i जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन आई से i इज ग्रेटर देन j, अब आप यहाँ देखिए कि ये जो है ये सेकंड, यहाँ पर i इस वाले पॉइंट के लिए ऑब्वियसली ये A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 21, तो यहाँ पर I2 है, J1 है, अर्थात I इज ग्रेटर देन J। अगर हम इसको देखें तो ये A31 है, अर्थात I बराबर 3, J बराबर 1, तो यहाँ पर भी I इज ग्रेटर देन J। सिमिलरली ये A32 है, A32, तो I इज ग्रेटर देन J। इन सब में I इज ग्रेटर देन J, तो I जब जब किसी भी मैट्रिक्स में I इज ग्रेटर देन J होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे अगर वो 0 के बराबर हैं, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके ठीक विपरीत लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अपर ट्रायंगल में नीचे के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं, अर्थात जब जब i इज लेस देन j। इसको देखें तो ये A12 है, ऑब्वियसली i इज लेस देन j, i बराबर 1 है, j बराबर 2 है। अगर हम इसको देखें तो ये A13 है, फिर से i इज लेस देन j बिकॉज i इज 1, j इज 3। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, अगर हम इसको देखें इस वाले एलिमेंट को, तो ये A23 है, ऑब्वियसली i इज लेस देन j। तो जब जब i इज लेस देन j तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है whenever i is less than j और वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 के बराबर है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी से हमारा जो कंसेप्ट आगे आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स।
तो लेट अस नाउ सी द डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य या जीरो होते हैं उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली जीरो एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो ये सब शून्य हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब एक के बराबर हैं और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य के बराबर हैं। तो एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब एक के बराबर हैं। ओके, और बाकी चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य के बराबर हैं। डायगोनल एलिमेंट्स एक के बराबर है। ओके, सो इफ दिस इज ए आई जे, जनरल एलिमेंट इसका कोई भी, तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई बराबर जे एंड इट इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ओके, और इस मैट्रिक्स को हम आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अभी आगे काफी इस्तेमाल होने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे बराबर हैं। ऑब्वियसली अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं, उनकी वैल्यू एक है, तब तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन यदि एक के अलावा इसमें स्केलर की वैल्यू कुछ और है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्केलर की वैल्यू k है, ये 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स है, 3/3 की, तो हम इसको हर हालत में ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक स्केलर से k से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सिंपल। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसके किसी भी जनरल एलिमेंट आई जे के लिए आई जे की वैल्यू इसकी k है इफ आई बराबर जे, वेयर k इज एनी स्केलर, और 0 है इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ओके, जैसे हम ये वाला एलिमेंट देखें तो ये एलिमेंट a12 है। ऑब्वियसली 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। वहीं अगर हम इसको देखें सो इट इज a22, नाउ i इज इक्वल टू j, तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो, हमने यहाँ पर k ले रखा है। ओके, अगर हम इसको देखें इट इज a32, ऑब्वियसली 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, नल और जीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। नल और जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो इसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम कैपिटल O से या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ आई और जे। ओके, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक और उदाहरण लें, जैसे 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक्स है। ओके, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, एक कॉलम वाली मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो A11 पहला एलिमेंट, A21 सेकेंड रो है, दूसरा एलिमेंट A31 एंड सो ऑन, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऑब्वियसली ये वाली जो मैट्रिक्स है ये m गुणा 1 है और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये 1 गुणा n है। इसका एक उदाहरण ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3। ओके, तो आमतौर से रो मैट्रिक्स को कैपिटल R से दिखाते हैं और कॉलम मैट्रिक्स को कैपिटल C से दिखाते हैं। किसी भी m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस m/n मैट्रिक्स से A में से कुछ कॉलम और कुछ रो को डिलीट कर देना, तो जो बाकी जो हिस्सा बचता है मैट्रिक्स का या बाकी जो मैट्रिक्स बचती है उसको हम A का सब मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूं। ओके, अब ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई तो ऑब्वियसली ये इसकी सब मैट्रिक्स है, ये इसकी सब मैट्रिक्स है, ये इसकी सब मैट्रिक्स है, ये इसकी सब मैट्रिक्स है। ये मेरे ख्याल से पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू, है ना। तो मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स A अपने आप में अपनी ही एक सब मैट्रिक्स होती है क्योंकि इसको ऑब्टेन किया गया है A से
बिना किसी रो या बिना किसी कॉलम को डिलीट किए हुए या ओमिट किए हुए। ओके, अब मैट्रिक्स इक्वालिटी की बात करते हैं। तो दो मैट्रिसेस बराबर तभी होती हैं जब, इंपॉर्टेंट ये है, दो मैट्रिसेस बराबर तभी होती हैं जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हों, मतलब दोनों में रोज की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो अगर हम दो मैट्रिक्स ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो बराबर हैं या नहीं है, तो दोनों को m गुणा n ऑर्डर का होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस में, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं जैसे आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो हम इनको इस तरह से लिखते हैं। और ये भी बड़ी जाहिर सी बात यह है कि अनइक्वल साइज की मैट्रिसेस बराबर नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स 3 गुणा 4 ऑर्डर की है और दूसरी 4 गुणा 5 ऑर्डर की है, तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं हो सकती। दो मैट्रिसेस के बराबर होने के लिए जरूरी है कि उनके ऑर्डर्स समान हों। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो अब हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो बेसिकली इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 है। ओके, और 3/4 ऑर्डर होने के कारण इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 12 है। राइट द एलिमेंट्स 1 3, पहली रो, तीसरा कॉलम, सो A13 इज 1 9, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? सो 24 is equal to 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, और फिर इनका इनका ऑर्डर चेंज करके 6 into 4, अब ये वाला ऑर्डर ले लेंगे, 8 into 3, 12 into 2, and finally 24 into 1. So we have 8 possible orders. ओके, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट? तो 13 ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर है, तो 13 में या तो 13 गुणा 1 होगा या 1 इंटू 13 होगा। तो इसमें दो ही ऑर्डर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? सो 18 फिर से कंपोजिट नंबर है, सो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, और अब इसका रिवर्स ऑर्डर, 6 into 3, 9 into 2, 6 orders. But 5 is a prime number, so it is 5 into 1 and 1 into 5. दो orders only. Okay. Next, construct a 2x2 matrix where elements are given by, ये फॉर्मूला है। सो ऑफ 2x2 यानी कि हमको निकालना है A11, A12, A21, A22। ओके, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गई। नाउ A11 यानी i की जगह 1, j की जगह 1, तो ये जो पहले एलिमेंट हुआ ये हुआ 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ जो आया A12 की जगह i की जगह 1 और j की जगह 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2। A21 यानी i की जगह 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 और फिर 2 + 2। This is the matrix. Okay, and 1 + 1 2 square, 2 square 4, 4 upon 2 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 9 9/2, 4 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। This is the matrix.
ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं आई जे। तो ये पहला केस आई जे, तो यहाँ पर सेम मैट्रिक्स, तो 1 1 1 अपॉन 1, अब यहाँ पर 1 2 तो 1 अपॉन 2, यहाँ पर 2 1 2 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 2। ओके, सो दिस इज 1 1 बाई 2 2 1। ओके, और अब तीसरा ये वाला देखते हैं। सो इट इज A11 A12 A21 A22। So here we have I plus 2j, so 1 plus j is 1, so it is 2 whole square upon 2। अब यहाँ पर I is 1 and j is 2, so 2 or 2 to the 4, then we have 2 1, so it is 2 plus 2 whole square upon 2, and I plus 2j, here I is 2 j is 2, so 2 plus 4। ओके, सो इट इज 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, 4 और 1 5 25/2, 2 और 2 4, 4 चौक 16, 16/2 8, 4 और 2 6, 6 छंग 36, 36/2 18। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सो हमें इस बार बनानी है A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम है तो मैंने A14 तक लिया, A21 A22 A23 A24 A31 A33 A34। ओके, ये फॉर्मूला है। तो बनाते हैं इसको, तो हाफ और मॉड्यूलस ऑफ -3i, नाउ i इज 1, सो इट इज -3 एंड j इज 1। अब मैं यहाँ पर आपको, हालांकि ये इशू थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ देता हूँ, और वो शॉर्टकट ये है कि ये वाला जो हाफ है, ये हाफ सारे एलिमेंट्स में आएगा, इसकी वैल्यू में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम इस पूरे मैट्रिक्स में से इस हाफ को कॉमन निकाल सकते हैं और बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब गुणा कर लें, एक तरीका। इसको ध्यान रखिए, ये हालांकि आएगा बाद में, क्योंकि मैंने अभी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया है। ओके, तो हम ये भी कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ इन सब की वैल्यू में ये वाला हाफ आएगा तो उसको बाहर निकाल लें, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसके तत्काल बाद आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पर आया हाफ, सो इट इज 1 2, सो इट इज अगेन -3, तो एस सच रहेगा। इन चारों में, इस रो में A11 A12 A13 A14, यानी कि जो रो एलिमेंट है वो हर हालत में, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये सेम रहेगी, कॉलम वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉलम वैल्यू 1 थी, यहाँ कॉलम वैल्यू 2 है। सो इट इज 2, देन इट इज, ये फिर से सेम रहेगी, यहाँ पर 3। ओके, और फिर यहाँ पर ये सेम रहेगी, और 4, सो इट इज 4। करेक्ट, देन वी हैव दिस रो हाफ। अब यहाँ पर i की जगह 2, तो -3 इंटू 2 -6, ये +1 एस सच रहेगा क्योंकि कॉलम की वैल्यू एक ही है। ओके, फिर हाफ, रो की वैल्यू सेम रहेगी चूंकि हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं, सो -6, लेकिन कॉलम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर j बराबर 2 हो गया, सो इट इज 2। अब ये हाफ रहेगा एस सच, ये -6 एस सच रहेगी, और ये +3 भी यही रहेगा क्योंकि j की वैल्यू 3 रहेगी। ओके, और हाफ -6 सेम रहेगा, और ये +4 सेम रहेगा। अब थर्ड रो पर, इस रो पर आते हैं, i की जगह 3, सो -9, +1 ये सेम रहेगा, हाफ, यहाँ पर -9, रो की वैल्यू वही रहेगी, और ये 2 2 ऐसे 2 उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 2 तो सेम उतरेगा, प्लस हाफ, ये -9 सेम रहेगा, और ये +3 ऊपर से ऐसे ही उतरेगा क्योंकि कॉलम नंबर चेंज नहीं हुआ है, एंड देन फाइनली वी हैव हाफ -9 +4। ओके, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास आई है
-3 + 1 -2, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो 2, 2/2 1। -3 + 2 -1, मॉडुलस लगा हुआ है 1/2। -3 + 3 0, 4 में से 3 गया 1, 1/2। -6 + 1 -5, मॉडुलस लगा हुआ है 5/2। -6 + 2 -4, मॉडुलस के कारण 4/2 यानी 2। यहाँ -3, मॉडुलस के कारण 3, 3/2। -2/2 यानी कि प्लस में, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। -9 + 1 -8, मॉडुलस के कारण +8, 8/2 4। -9 + 2 -7 यानी +7, 7/2, 7/2। -9 + 3 -6 मीन्स 6, मॉडुलस के कारण मीन्स 3। एंड फाइनली -5 यानी 5, 5/2। ओके ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारी 3/4 मैट्रिक्स है, ये वाली। ओके, नाउ डिफाइंड इस तरह से है, aij 2i - j, सो i इज 1, 1 1 के लिए, तो 2 - 1। अब यहाँ पर i की वैल्यू सेम रहेगी, तो 2 - 2, 2 - 3, 2 - 4। जब हम नीचे उतरेंगे तो रो चेंज होगी, क्योंकि ये रो सेकंड रो आ गई, तो रो चेंज होगी, है ना। सो इट इज 4, कॉलम सेम रहेगा, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 3, 4। जब नीचे उतरेंगे तो एक की जगह 3, यानी कि 3 दूनी 6, कॉलम सेम रहेगा। ओके ओके, सो ये है 2 में से गया 1, 2 में से 2 गया 0, -1, -2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2। ओके, एंड दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये दो मैट्रिसेस बराबर है। हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की, ये दोनों 2x2 मैट्रिसेस हैं, तो तब बराबर होती हैं जब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर हो। तो 4 बराबर y, 3 बराबर z, x बराबर 1। इसके लिए देखते हैं, x + y बराबर 6, 5 + z बराबर 5 मीन्स z बराबर 0, xy बराबर 8। नाउ x + y = 6 एंड xy = 8। तो इससे और इससे, इन दो इक्वेशन से मुझे इमीडिएटली x बराबर 2, y बराबर 4 या y बराबर 2, x बराबर 4, ओके, ये वैल्यू मिल जाती है। अब यानी z बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 4 एक कॉम्बिनेशन, या z बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 4 दूसरा कॉम्बिनेशन। अब इसको देखते हैं, x + y + z बराबर 9, x + z बराबर 5। मैं पहले 2 ही लिखता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को, तो ये सब कैंसिल हो गया। सो y = 4, ओके। और x फिर से लिखता हूँ मैं, x + y, अच्छा, यहाँ से चूंकि y बराबर 4 आ गया, मेरे पास y + बराबर z बराबर 7 है, तो z = 7 - y, यानी कि 7 - 4 मीन्स 3। तो x + y, ओके, मेरे पास y भी आ गया, सॉरी ये z आ गया, y आ गया, तो x + y + z बराबर 9। नाउ x = 9 - y - z, 9 में से 7 गया 2, तो x बराबर 2। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द इक्वेशंस। अब ये दोनों बराबर हैं, बराबर का साइन लगा हुआ है, दोनों 2x2 ऑर्डर की हैं, सो इनके कंपेटिबल एलिमेंट्स भी बराबर हैं, पहली इक्वेशन, और यहाँ से इट इज इक्वल टू 0। ओके, रिड्यूस करता हूँ, सो इट इज 0, तो साइन चेंज का कोई मतलब नहीं है, दिस कैंसिल दिस, तो -a = -1, सो a is 1।
अगेन 2a plus c equal to 5, but a is 1, so c is equal to 5 minus 2a. A is 1, so it is 5 minus 2 equal to 3. तो हमको c भी मिल गया. यहां से a minus b is minus 1, so b is a plus 1 means 1 plus 1 equal to 2, तो हमको b भी मिल गया. अब 3c plus d is equal to 13. C is 3, so d is 13 minus 3c means 13 minus 9. Okay, next question. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो ऑब्वियसली चूंकि ऑर्डर m गुणा n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब m और n बराबर हो. जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, देन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज द आंसर. Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? तो अब ये अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इनके, चूंकि दोनों 2x2 मैट्रिसेस हैं तो इनके कंपैटिबल एलिमेंट्स, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं. सो 3x plus 7 equal to 0 means x equal to minus 7 upon 3. तो x equal to minus 7 upon 3, ओके, इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है. y plus 1 equal to 8 means y equal to 7. 5 equal to y minus 8, y minus 2. 5 equal to y minus 2 means y equal to 7. ओके, दोनों वैल्यू मिलती हैं. 2 minus 3x equal to 4 means 3x equal to minus 2, x equal to minus 2 by 3. तो एक मैपिंग हमको x इक्वल टू -2/3 दे रही है. जब हम इसको मैप करते हैं, इसको पेयर करते हैं, मैप करते हैं, तो हमको x बराबर -2/3 मिलता है. लेकिन जब हम इसको मैप करते हैं तो हमको x इक्वल टू -7/3 मिलता है. ओके, इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 और 1. चूंकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं मुझसे 11th क्लास में, इसलिए ऑब्वियसली अब ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं. ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको इसे समझाता हूँ. जैसे किसी सिक्के के उछालने पर हेड और टेल आता है ना, ठीक. और हम वर्चुअली हम सिक्के को 9 बार उछाल रहे हैं, यानी कि टॉसिंग 9 टाइम्स. क्यों? क्योंकि हमारे पास 9 पोजीशन है भरने के लिए. पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो अगर हम किसी सिक्के को 9 बार उछालेंगे तो हमको जो टोटल आउटकम्स मिलेंगे वो 2 की घात 9 होंगे. सिमिलर इज द सिचुएशन हेयर, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर है. तो 2 की घात 9 हुआ हमारा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4, ये 32 हुआ और ये 16 हुआ. तो 16 दूनी 32 और 16 की 8 51, 512. तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी 12th क्लास, ओके, तो ये कंप्लीट की है. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले जो बाकी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बचा हुआ है 12th स्टैंडर्ड का, उसको करेंगे. तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू वेरी मच.